गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और यूट्यूब पर उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी है, विशेष तौर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर ये सीरीज चलाई जा रही है और जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कला और संस्कृति वाले भाग पर। इससे पहले की क्लासों में हम लोगों ने दुर्गों पे चर्चा की और आज एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा से लेके आए हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और अगर आप लोगों ने उत्साह एकेडमी द्वारा यूट्यूब पर बनाई जाने वाली जो क्लासें हैं, प्रश्नोत्तरी है, उसको अगर आपने पूरा देखा, इसके पूरे वीडियो आपने देखे, तो निश्चित तौर से आपको फायदा मिलने वाला है मित्रों। क्योंकि रिवीजन के हिसाब से प्रश्नोत्तरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फैक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना रहता है और इससे हमें फायदा भी मिलेगा। तो देखिए, हम राजस्थानी भाषा और बोलियों की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को शामिल किया? ऑप्शन देखिए, कल्हण, अलबरूनी, जयदेव, अबुल फजल। अब इनमें से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है मित्रों। तो देखिए, आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को शामिल करने वाले जो इनमें से थे वो थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? दय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अबुल फजल है जिन्होंने आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को शामिल किया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में बोलियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो पहला कथन क्या है देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था, पूर्वी और पश्चिमी। दूसरा, विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। तीसरा, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी के साहित्य को पिंगल कहा जाता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है सभी कथन असत्य है। तो देखिए, अपन चर्चा करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। ये कथन सत्य नहीं है मित्रों। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। विस्तार की दृष्टि से मेवाड़ी न होकर मारवाड़ी सबसे विस्तृत है, इसीलिए इसका जो सही होना था वो मारवाड़ी होना था। इसका मतलब ये कथन भी क्या हुआ? असत्य हुआ। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी के साहित्य को पिंगल न कह के हम क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? डिंगल कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। इसीलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन असत्य है। चौथा ऑप्शन देखिए, सभी कथन असत्य। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सभी कथन असत्य, बिल्कुल असत्य है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द, सभी कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन देखिए, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का शब्द प्रयोग किया है? पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा है कि अबुल फजल ने एक तरीके से आर्य भाषाओं में मारवाड़ी को शामिल किया और यहाँ पर मारवाड़ी ऑप्शन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ी हो जाएगा। ढूंढाड़ी नहीं है, हाड़ौती भी नहीं है, मेवाड़ी भी नहीं है। तो कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में जो मारवाड़ी भाषा है, राजस्थानी भाषा, उसका प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर होगा मारवाड़ी। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। विजयदान देथा, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। सही ऑप्शन का चयन कीजिए मित्रों। विजयदान देथा, सीताराम लालस
और कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी। और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा सीताराम लालस। सीताराम लालस। यानी राजस्थान भाषा की जो डिक्शनरी तैयार की है, जो शब्दकोश तैयार किया है, वो क्या है? हमारे सीताराम लालस ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखिए, उद्योतन शौरी, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, जेम्स स्टॉट, सूर्यमल मिश्र। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है कि किसने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या होगा मित्रों? देखिए, इसका जो सही उत्तर उद्योतन सूरी नहीं होना। हाँ, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन इसका सही उत्तर है। कर्नल जेम्स टॉड, सूर्य मिल्सन ये नहीं होना। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? तो राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? प्राकृत भाषा से, संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से या अपभ्रंश भाषा से? तो राजस्थानी का जो विकास हुआ मित्रों, राजस्थानी भाषा का, वो एक लंबे समय के दौरान हुआ और किसी भी एक सीधी पर्टिकुलर भाषा से इसका विकास नहीं हुआ। तो प्राकृत भाषा से इसका सीधा विकास नहीं हुआ, संस्कृत से भी नहीं हुआ, पाली भाषा से भी नहीं हुआ। यानी थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े भ्रंश बचे हुए अपभ्रंशों से इसका निर्माण हुआ। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अपभ्रंश से। इससे निर्माण हुआ, अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है? मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी। तो देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सीमित क्षेत्र है। मेवाती अपने अलवर, भरतपुर इस क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ी, मेवाड़ जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। हाँ, मारवाड़ी भाषा है, ये राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है, सबसे बड़े क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मारवाड़ी। मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक क्षेत्र में ये बोली जाती है। अब देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन, निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े। निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े। पहला क्या है? यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। अब किस भाषा के बारे में चर्चा हो रही है वो अपन आगे देखेंगे। राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। दूसरा, विशुद्ध रूप से यह केवल जोधपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। कुवेलामाला में इसे मरु भाषा कहा गया है। तो ये चार जो वक्तव्य है वो दिए गए हैं। यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। विशुद्ध रूप से यह केवल जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। कुवेलामाला में इसे मरु भाषा कहा गया है। और उक्त कथन राजस्थान की किस भाषा से संबंध रखते हैं? यानी प्रश्न क्या है, ऊपर जो ये चार कथन दिए गए हैं ये राजस्थान की किस बोली के बारे में है, किस भाषा के बारे में ये बात कही जा रही है, ये हमें पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, वागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावत। तो देखिए, ये चारों जो कथन है मित्रों वो किसी एक भाषा को लेकर है। अगर हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है फिर भी हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है ना वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। तो वागड़ी इसका नहीं होना, मेवाड़ी भी नहीं होना और शेखावाटी भी नहीं होना। तो इसका जो सही उत्तर है वो एक ऑप्शन से भी हम पकड़ सकते हैं, वो मारवाड़ी है। इसके अलावा ये गुर्जरी अपभ्रंश से इसका निर्माण हुआ है और मरु भाषा कुवेलामाला में इसे कहा गया है। साथ ही ये सर्वाधिक समृद्ध यानी सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। यानी राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल किस सदी से माना जाता है? ऑप्शन देखिए, 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी,
और 10वीं सदी। सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? देखिए, राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल कौन सी सदी माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए 7वीं, 9वीं, 8वीं और 10वीं सदी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8वीं सदी। तो राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है वो 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, ये पूछा है। तो देखिए मित्रों, वागड़ी, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो देखिए मित्रों, ढूंढाड़ी और हाड़ौती तो किसी भी कंडीशन में नहीं होना, क्योंकि गुजराती भाषा का प्रभाव उसी भाषा पर होगा जो उसके गुजरात की सीमा के साथ लगने वाले जिलों में बोली जाए या उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाए। तो वागड़ी, अहिरवाटी में नहीं होगा, वागड़ी इसका सही उत्तर होगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा वागड़ी गुजरात की सीमा के साथ इनकी सीमाएं लगती है, इसलिए राजस्थानी भाषा पर जो गुजराती भाषा का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो वागड़ी भाषा पर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो वागड़ी हो जाएगा। अगला देखिए, ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख सदी पूछी है कि 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख, यानी जो बोली का जो उल्लेख है वो 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। और ये कौन सी सदी का है ये पूछा है। ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। 18वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 15वीं सदी। हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, 8 देश गुजरी पुस्तक में जो ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है, ये है जो रचना है वो है 18वीं सदी। 18वीं सदी, तो इसका जो 17वीं, 15वीं, 16वीं सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। 18वीं सदी इसका जो सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। बेमेल विकल्प चुनिए। तो देखिए, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी। बेमेल विकल्प को हमें चुनना है। तो देखिए, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, वागड़ी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ी एक तरीके से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में बोले जाने वाले। लेकिन जो ढूंढाड़ी बोली है वो जयपुर, यानी एक तरीके से जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, ये बेमेल है। बाकी ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ढूंढाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ढूंढाड़ी होगा। अगला देखिए, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, खेराड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी। खेराड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और ढूंढाड़ी। अब राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली 2 भाषा है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो है मित्रों कौन सी, ये पूछा है। तो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी ऑप्शन सही नहीं है। वागड़ी भी नहीं होगा, खेराड़ी भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है, भाषा है, जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। निम्न में से राजस्थानी बोली जिसे जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, मेवाड़ी, वागड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें मित्रों ये ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, मेवाड़ी नहीं बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में ये भी नहीं होगा। खेराड़ी ये भी नहीं होगा। जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ढूंढाड़ी भाषा। और ढूंढाड़ी भाषा को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है। तो निम्न में से राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो होगा वो ढूंढाड़ी सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आभीर जाति के क्षेत्र की बोली है?
आभीर जाति का जो निवास स्थान है राजस्थान में, उस क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली जाती है? तो मेवाती, रांगड़ी, देवड़ावाटी, अहीर वाटी। तो आभीर से ही अहीर जो बोली है वो बोली जाती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अहीर वाटी होगा। कौन सा होगा मित्रों? अहीर वाटी हो जाएगा। और अहीर वाटी आभीर जाति का जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। बाकी रांगड़ी, मेवाती, देवड़ावाटी ये नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी राजस्थानी भाषा की किस शाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी राजस्थानी भाषा की किस शाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? अब हाड़ौती है, मेवाती है, अहीरवाटी है, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है ये पूछा है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान। तो देखिए मित्रों, उत्तरी राजस्थान की बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उत्तरी राजस्थान में हाड़ौती और अहीरवाटी ये बिल्कुल भी नहीं आ रही। पश्चिमी राजस्थान की भी बिल्कुल नहीं है, पश्चिमी राजस्थान ये भी नहीं होगा। दक्षिणी राजस्थान में वागड़ी वगैरह वगैरह वो भाषा बोली जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में लगभग हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी इन क्षेत्रों की जो बोलियां हैं वो इसमें शामिल की जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी। क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र, मेवाती क्षेत्र, अहीरवाटी क्षेत्र है। इधर अलवर भरतपुर का क्षेत्र और बारा, बूंदी ये क्षेत्र इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना है वो पूर्वी राजस्थान। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी भी बोली जाती है, बांगड़ी भी बोली जाती है। तो उपयुक्त सभी इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा। ये सारी बोलियां एक तरीके से प्रतिनिधि बोलियां है पश्चिमी राजस्थान की। तो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। ऑप्शन देखिए, मारवाड़ी, नागरचौल, बिंदोरी और ढटकी इसमें से हमें बेमेल को चुनना है। तो देखिए बेमेल किस तरीके से मित्रों, मारवाड़ी, निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। मारवाड़ी भाषा है, नागरचौल भाषा है, ढटकी भाषा है, लेकिन बिंदोरी इसमें सही नहीं होगा मित्रों, ये नृत्य से संबंधित है, इसलिए इसमें जो बेमेल विकल्प है वो हो जाएगा बिंदोरी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स। कौन सा हो जाएगा? स। तो बिंदोरी इसका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तोरावाटी, और ये किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है ये पूछा है। तो तोरावाटी सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, मेवाड़ी ऑप्शन नहीं होना, मेवाती, अलवर, भरतपुर ये भी नहीं होना, हाड़ौती भी नहीं होना। इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ढूंढाड़ी। और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी है। और उसकी जो उपबोली है वो है मित्रों तोरावाटी। इसकी जो उपबोली है वो है तोरावाटी, इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ढूंढाड़ी। कौन सा हो जाएगा? ढूंढाड़ी। अगला ऑप्शन देखिए, राज्य सोरठार, वैली किशन, रुक्मणी, ढोला, मारवण, मुम्मल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? राज्य सोरठा, वैली किशन, रुक्मणी, ढोला, मारवण, मुम्मल आदि लोकप्रिय काव्य है वो किस भाषा में रचित गया है? तो ये लगभग जो साहित्य है मित्रों वो पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख जो बोली है वो मारवाड़ी है। इसका जो सही उत्तर होगा वो मारवाड़ी हो जाएगा। और ढूंढाड़ी नहीं है, मेवाड़ी भी नहीं है, हाड़ौती भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो मारवाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया?
हाड़ौती जो भाषा है विशेष तौर से हमारे कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हाड़ौती का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन देखिए, केलॉग, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टॉड, उद्योतन सूरी। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, इसमें सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो देखिए, उद्योतन सूरी सही नहीं है, जेम्स टॉड ने भी ऐसा नहीं कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सही नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा केलॉग ने सर्वप्रथम हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा केलॉग। अब देखिए, कौन सी बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र की बोली है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र की जो बोली है वो कौन सी है, उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, ढूंढाड़ी, ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, सही नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी, मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा। मेवाती जो बोली है वो अलवर और भरतपुर मेव जाति के बाहुल्य की वजह से ये बोली जाती है, इसलिए मेवाती इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा। अब देखिए मित्रों, इसको पढ़िए। राजस्थानी भाषा का विभिन्न बोलियों पर गौर कीजिए। कौन कौन सी बोलियां हैं? अजमेरी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी और गोडवाड़ी। डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने उक्त बोलियों में से किस किस बोली को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था? पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली कौन कौन सी इसमें से बोलियां है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए मित्रों, हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की है, इसलिए ये नहीं होनी। ढूंढाड़ी भी पूर्वी राजस्थान की है, ये नहीं होनी। अब देखिए, खेराड़ी, गोडवाड़ी, बीकानेरी और अजमेरी, इनमें से अजमेर का कुछ पार्ट हम पश्चिमी राजस्थान में ले सकते हैं, बीकानेर आ गया, गोडवाड़ी आ जाएगा, लेकिन खेराड़ी इसमें सही नहीं होगा। तो अब हमें देखो सही ऑप्शन का चयन करना है। 6 में से प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 जो बोलियां हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो देखिए। इसका सही ऑप्शन है क्या होगा वो देखिए। देखिए, राजस्थानी भाषा का विभिन्न बोलियों पर गौर कीजिए और अजमेरी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसका हमें चयन करना है मित्रों। तो देखिए, अजमेरी को एक बार छोड़िए, हाड़ौती नहीं होगा, ढूंढाड़ी भी नहीं होगा, बीकानेरी होगा। तो बी और सी वाले ऑप्शन है वो हम हटा सकते हैं। तो देखिए, इसमें बी है ये हट जाएगा, इसमें भी बी है हट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बच गए 2 और गोडवाड़ी है, यानी डी और एफ वाले 2, डी और एफ इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें से देखिए, हमें एक तो अजमेरी है और एक खेराड़ी है। तो इसमें जो मित्रों, अगर पश्चिमी राजस्थान को लेकर अगर अपन ले इसमें, तो टेसिटोरी ने है वो अजमेरी को नहीं माना। किसको नहीं माना? अजमेरी को, खेराड़ी को माना। तो इसमें जो डी ई एफ जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस तरह के कठिन जो सवाल है वो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मित्रों लिया गया है। तो बीकानेर, खेराड़ी और गोडवाड़ी है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान टेसिटोरी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है, सही ऑप्शन होगा मारवाड़ी। शेखावाटी, बांगड़ी, मेवाड़ी ये उत्तर नहीं होने हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है वो मारवाड़ी है। आगे देखिए, नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? बिसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा रचित जो प्रमुख रचना है मित्रों, उसके बारे में पूछा है, किस बोली की प्रमुख रचना? ऑप्शन देखिए, शेखावाटी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, निम्बाड़ी। ये नरपति नाल द्वारा रचित जो बिसलदेव रासो है वो कौन सी भाषा में है? तो ये हमें पूछा है। देखिए मित्रों, शेखावाटी, खेराड़ी, निम्बाड़ी और गोडवाड़ी। तो आप बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन का चयन करना है हमें। इसमें सही ऑप्शन जो होगा
उसको आप ध्यान में कीजिए। तो देखिए मित्रों, शेखावाटी नहीं होगा, खेराड़ी नहीं होगा, निमाड़ी नहीं, इसका जो सी ऑप्शन होगा वो जाएगा गोडवाड़ी। गोडवाड़ी क्षेत्र में नरपति नाला द्वारा रचित जो विशाल देवरास है वो गोडवाड़ी भाषा में रचा गया है, बोली में रचा गया है। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो राजस्थान में देखिए मित्रों, अगर राजस्थान मैप के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो राजस्थान का जो ये क्षेत्र है भरतपुर और धौलपुर, ये ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए ऑप्शन, बूंदी नहीं होगा, भरतपुर बिल्कुल सही है, सिरोही नहीं होगा, गंगानगर भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भरतपुर, और भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, रांगड़ी क्या है? रांगड़ी एक जाति है? नहीं, जाति नहीं है। एक भाषा है? बिल्कुल भाषा भी नहीं है। एक बोली है? बिल्कुल एक बोली है। एक गाली नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एक बोली है, और राजस्थानी भाषा की एक प्रमुख बोली है वो है हमारे कौन सी? रांगड़ी क्या है? एक बोली है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, रांगड़ी एक बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? कवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि, इनकी जो भाषाएं हैं वो अधिकांश रचनाएं कौन सी भाषा में है? ऑप्शन देखिए, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो कवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो मित्रों कौन सी भाषा में, ये हमें पूछा है, और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हाड़ौती, और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा में ही उन्होंने अपना साहित्य रचा। तो हाड़ौती इसका सही उत्तर होगा। ढूंढाड़ी नहीं होना, मेवाड़ी भी नहीं, मारवाड़ी भी नहीं। तो हाड़ौती इसका जो सही उत्तर है वो ध्यान में रखिए मित्रों, हाड़ौती। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? ऑप्शन देखिए, हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पश्चिमी जो हिंदी है और राजस्थानी है उनके मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? तो देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्र में जो पश्चिमी हिंदी है उसका विस्तार है, और हमारे राजस्थान में तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से हरियाणा, यूपी, इनकी सीमा के आसपास में कौन सी भाषाएं बोली जाती है उसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो हाड़ौती सही ऑप्शन नहीं होगा। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, इसका जो सही उत्तर होगा वो मेवाती, यानी अलवर, भरतपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। आज का देखिए मित्रों अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन क्या है? लालदासी और चरणदासी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया? लालदासी और चरणदासी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया? हाड़ौती नहीं है, मारवाड़ी में भी नहीं, मेवाड़ी में भी नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मेवाती, और मेवाती भाषा में ही लालदासी और चरणदासी संत संप्रदाय का साहित्य रचा गया था। तो ये थे मित्रों आज के 30 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने चर्चा की, और ये जो पार्ट है वो उत्साह एकेडमी द्वारा जीके की श्रृंखला में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं, राजस्थान में आगामी जो होने वाली भर्ती है तृतीय श्रेणी, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के हिसाब से इन क्वेश्चनों को आपके सामने रखा जा रहा है, और आगे की और क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।